दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप वेब एपीआई का यूज करके फाइल को अपलोड कर सकते हैं। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो, कोई भी आपकी इमेज हो, कोई भी टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी किसी भी टाइप की फाइल हो जिसे आप सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं, तो आप इसे यूजिंग वेब एपीआई किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ASP.NET MVC का यूज करके और वेब एपीआई को यूज में लेके मैं ये टास्क परफॉर्म करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं जो भी कोड यहाँ यूज में लेने जा रहा हूँ, उस कोड को मैंने ऑलरेडी यहाँ अपलोड किया हुआ है मेरी वेबसाइट पर yogesh.net.com। अगर आप चाहें तो आप उस साइट पे जाके, और मैं आपको इस पर्टिकुलर साइट के इस पर्टिकुलर ब्लॉग का जो URL होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिख दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एक वेब एपीआई का यूज करके फाइल को अपलोड करा सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं, वेब एपीआई डेमो फाइल अपलोड। ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम हो गया। इसके अंदर आपको एमटी और एमवीसी और वेब एपीआई दोनों को चेक करना है। ओके कीजिए, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो एक कंट्रोलर ऐड करना है, वेब एपीआई कंट्रोलर, जो कि फाइल अपलोड के कोड को हैंडल करेगा। तो मैं यहाँ जो सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, वेब एपीआई टू कंट्रोलर एमटी, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोलर का नेम दे दिया मैंने फाइल अपलोड। तो आपका ये कोड आपका क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ कुछ एक कोड जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है मैं उसी को यहाँ लिखना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो का साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कोड यहाँ पड़ा हुआ है तो मैं इसे कट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा कोड आ चुका है। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें यहाँ और ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टास्क, तो ये टास्क नाम से आपको एक नेम स्पेस को ऐड करना पड़ेगा। तो कंट्रोल डॉट दबा के आप एक नेम स्पेस होता है यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क, ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए ये यूज में आता है। तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये टास्क आपका यहाँ से एरर रिमूव हो गया। HTTP कंटेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऐड कराना पड़ता है नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट वेब। तो कंट्रोल डॉट दबा के आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। पाथ को ऐड करने के लिए सिस्टम डॉट आईओ डॉट पाथ यूज में आता है, तो इसलिए आप सिस्टम डॉट आईओ को ऐड करेंगे। तो ये इस तरीके से ऐड हो गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा जितने भी एरर्स थे वो सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो चलिए अपन एक एक लाइन को यहाँ देखते हैं कि और इस लाइन का मतलब क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी फाइल्स होंगी जिनको मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो एक फोल्डर में जाके स्टोर होगी जिसका नेम मैं दे देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्योंकि कोड के अंदर भी मैंने यही यूज़ में लिया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी फाइल्स हैं वो मेरे इस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाके सेव होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ कोडिंग के अंदर भी इसका रेफरेंस लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ जो चीज़ आती है वो है टास्क की। टास्क यहाँ होता क्या है, देखिए वैसे ये जो फीचर है ये फ्रेमवर्क 4.5 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ आपका कोई भी सर्वर है और वो उसके अंदर मल्टीपल कोर हैं, प्रोसेसर्स हैं। तो आप चाहते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर आपके पूरी वेबसाइट को हैंडल करने के लिए बिजी रहें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये थ्रेड्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, थ्रेड्स पैरेलली आपकी एग्जीक्यूट होंगी, जिससे आपके सर्वर की जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट का मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो फाइल अपलोड कर रहे हो वो एक्चुअल में आप पोस्ट कर रहे हो। ओके, और जो फाइल आपकी अपलोड होती है उसके लिए जो माइम टाइप यूज में आता है वो मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा आता है। अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे होता है कि जनरल कोई भी आप इंसर्ट कमांड रन करते हो, तो इंसर्ट कमांड के लिए जो आप टेक्स्ट एंटर करते हैं तो उसके लिए जो माइम टाइप की रिक्वायरमेंट होती है वो टेक्स्ट ऑब्लिक प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होता है। लेकिन जब आप कोई फाइल अपलोड करने जा रहे हैं तो आपको ये माइम टाइप जो यूज में लेना पड़ेगा वो मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा ही यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये चेक करना चाह रहे हो कि क्या रिक्वेस्ट जो आप यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आपकी फाइल अपलोडिंग की है, या फिर बोले मल्टीपल जिसका कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा है। तो इसे चेक करने के लिए यहाँ एक मेथड आपको प्रोवाइड कराया जाता है, रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट डॉट इज माइम मल्टी पार्ट कंटेंट। ये जो मेथड है ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये रिक्वेस्ट हैंडल नहीं होती है या कोई सिंपल मेथड है, क्योंकि ये जो एपीआई बनाई हुई है ये स्पेशली आपके माइम टाइप के डेटा को ही रिसीव करने के लिए बनाई हुई है, यानी कि एक्शन जो बनाया हुआ है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा रिस्पॉन्स की भैया अनसपोर्टेड मीडिया टाइप है, यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो आपका सर्वर है उस सर्वर पे डॉक्यूमेंट्स जो फोल्डर आपने बनाया हुआ है इसका पाथ क्या है, इसके पाथ को गेट करने के लिए आप यूज में ले सकते हैं http context.current.server.map पाथ। ये एक फंक्शन होता है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये डॉक्यूमेंट्स के कंप्लीट पाथ को आपको रिटर्न कर देगा, ये रूट पाथ के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस रूट पाथ के अंदर स्टोर होने के बाद अब आप इस पर्टिकुलर रूट पाथ को एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर पास करते हैं, दैट इज अ प्रोवाइडर मल्टी पार्ट फाइल स्ट्रीम प्रोवाइडर। क्योंकि यहाँ स्ट्रीमिंग होती है, फाइल अपलोड जब होती है एक साथ पूरा डेटा, ऐसा नहीं है कि फाइल हैंड टू हैंड आपके अपलोड हो जाए। क्लाइंट से सर्वर पे जब डेटा ट्रांसफर होता है तो थोड़ा बहुत टाइम लेता है। तो स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ बनाना पड़ेगा।
इसको बनाने के बाद अब आप यहाँ देखना चाह रहे हो कि जब फाइल अपलोड हो रही है तो बीच में अगर कोई यूजर साइट को बंद कर देता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या और कोई अदर फॉल्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में उस फॉल्ट को हैंडल करने के लिए भी आप यहाँ कोड कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ एक टास्क ऑब्जेक्ट बनाते हो। ये टास्क ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है, एक्चुअल में आप पूरी फॉर्म के डेटा को आप रीड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म डेटा यानी कि जो आप फाइल अपलोड कर रहे हो उसे आप रीड कर रहे हो, और ये जो वर्क करता है वो असिंक्रोनस करता है, यानी कि जब आप रीड कर रहे हो डेटा को तो उस टाइम पर दूसरी रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगा। तो रीड एज मल्टीपल पार्ट प्रोवाइडर ये आपने पास कर दिया, डॉट कंटिन्यू विद HTTP रेस्पॉन्स मैसेज, यानी कि अगर कोई इशू आता है, अगर इज कैंसिल्ड आपने यहाँ टास्क को दिखा, ये लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं अपन, अगर टास्क कैंसिल होता है या फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में एरर मैसेज जनरेट करेगा, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, जो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है, सक्सेसफुली आपकी रिक्वेस्ट चल रही है, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ एक मल्टी पार्ट फॉर्म फाइल डेटा के नाम से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोवाइडर जो है आपका वो फॉर्म डेटा को रीड करने के लिए, डेटा स्ट्रीमिंग को रीड करने के लिए आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जो भी डेटा होगा वो डेटा आपके इस डेटा आइटम ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। अगर आपकी फाइल के अंदर कोई भी स्लैश आपने यहाँ बनाया हुआ है, स्लैश है, कोई नेम के अंदर स्लैश हो सकता है आ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से उस स्लैश को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि एम्प्टी कर सकते हैं। वो एम्प्टी करने के लिए आपको करना क्या है, डेटा आइटम्स डॉट हेडर्स डॉट कंटेंट डिस्पोजिशन डॉट फाइल नेम रिप्लेस सिंगल स्लैश को आपने यहाँ से रिमूव कर दिया एम्प्टी के अंदर। रिप्लेस मेथड इसीलिए यूज में लेते हैं, साथ के साथ ये फाइल नेम भी रिटर्न करा रहा है, तो नेम जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है, ASP.NET MVC या किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक ही फोल्डर में आप सेम नेम की अगर फाइल को अपलोड करेंगे तो जो पुरानी फाइल होगी वो ओवरराइट हो जाती है, नहीं वो हट जाती है और नई फाइल आ जाती है। अब होता क्या है, कोई आप इमेज अपलोड कर रहे हो, कोई रिज्यूम अपलोड कर रहे हो, तो रिज्यूम में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिज्यूम का जो नेम है वो दोनों का सेम हो, मतलब दो यूजर अपलोड कर रहे हैं, उन दोनों की फाइल का नेम रिज्यूम ही हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने फाइल का नेम अपडेट नहीं करा तो उस कंडीशन में पहले वाले का जो रिज्यूम फोल्डर होगा या रिज्यूम फाइल होगी वो रिमूव हो जाएगी और सेकंड वाले की ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, GUID मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि GUID जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक नंबर होता है, ठीक है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक बार ही जनरेट करता है, दूसरी बार जनरेट नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो फाइल अपलोड कर रहे हो उस फाइल के अंदर आप फाइल के नेम के अलावा या फाइल नेम को हटा के आप वहाँ GUID को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, न्यू फाइल नेम बनाई जिसमें आपने न्यू GUID मेथड को कॉल किया और फाइल के एक्सटेंशन को गेट कर लिया जो आपके नेम के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइल नेम में जो है वो यहाँ चला जाएगा। क्या करना है, आपको फाइल को मूव कराना है, यानी कि लोकल फाइल नेम जहाँ जिस लोकेशन पे है सर्वर से, उसको आपको कंबाइन करके रूट पाथ को और न्यू फाइल नेम को आपको कहाँ डालना है, आपके इस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। तो इस लोकेशन को आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, रूट पाथ के अंदर आपने डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है कि मेरा रूट पाथ क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट्स है, और न्यू फाइल नेम क्या होगा, GUID की जो फाइल नेम है आपकी वो फाइल नेम आ जाएगी। ये आपने ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ और रेस्पॉन्स जनरेट कर दिया कि क्रिएट हो चुकी है और ये इसका पाथ है। इसके बाद आपको करना क्या है, एक क्लाइंट प्रोग्राम बनाना है जिसके थ्रू आप फाइल को अपलोड करेंगे, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ, कंट्रोलर MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी होगा, इसका नेम मैंने यहाँ दे दिया फाइल अपलोड, जस्ट अ मिनट, इसका नेम मैं होम दे देता हूँ और एक्शन में फाइल अपलोड दे देता हूँ, ओके। क्योंकि फाइल अपलोड कंट्रोलर ऑलरेडी था तो वो आप नहीं लिख सकते, ये आपने फाइल अपलोड लिख दिया। राइट क्लिक करके ऐड व्यू कीजिए, ऐड व्यू करने के बाद फाइल अपलोड आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा। इस फाइल के अंदर ही आप फाइल को सेलेक्ट करवाएंगे यूजर से और अपडेट करवाएंगे। तो मैं इस कोड को यहाँ लिखने वाला नहीं हूँ, मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ये मेरा कोड आ गया। एक चीज आपको और जो यहाँ करनी है वो है आपकी स्क्रिप्ट फाइल का रेफरेंस। तो jQuery के स्क्रिप्ट फाइल का रेफरेंस आप यहाँ ले लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और ये आपका कोड आ गया। तो इस कोड के अंदर ये किस तरीके से काम कर रहा है, पहले आप देखें कि आपने एक इनपुट टाइप फाइल लिया हुआ है जिससे यूजर फाइल को सेलेक्ट कर सकता है, फिर एक बटन लिया हुआ है जिससे फाइल के अपलोड बटन के ऊपर वो क्लिक करेगा और आपकी फाइल अपलोड होगी, ठीक है। बटन के क्लिक पर आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो जिसमें आप चेक कर रहे हो कि माई फाइल जो ID है आपका, इसकी वैल्यू नल तो नहीं है। नल मतलब ये हुआ कि यूजर ने फाइल को सेलेक्ट ही नहीं किया और अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप एरर को शो कर सकते हैं, प्लीज सेलेक्ट फाइल, और रिटर्न फॉल्स हो जाएगा यहाँ से। अगर डेटा आता है तो आप फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनाइए, ये जावास्क्रिप्ट का फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपने क्या करा, माई फाइल जो आपका, क्योंकि हो सकता है फाइल अपलोड एक से ज्यादा फाइल भी सेलेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही फाइल सेलेक्ट करेगा, तो आपको फर्स्ट फाइल को यहाँ रिट्रीव करना है और उस फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पास करना है, तो ये फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पास कर देगा। फॉर्म डेटा में अपेंड कर दीजिए इस फाइल को और इसकी लोकेशन 0th लोकेशन पे आएगी, फाइल डॉट फाइल्स, यानी कि जितनी भी फाइल होंगी आपकी उसमें फर्स्ट वाली जो फाइल होगी वो यहाँ अपेंड हो जाएगी।
अब आप अजेक्स क्वेरी लगा रहे हो जिसमें आप एपीआई फाइल अपलोड, एपीआई फाइल अपलोड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी आपका कंट्रोलर होता है, जैसे आपने वेब एपीआई कंट्रोलर यूज में लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आपको यहाँ दो चीजें लिखनी पड़ती हैं, एपीआई कंट्रोलर एंड आईडी, जो कि आईडी तो अभी ऑप्शनल है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, बट आपको कभी भी एक्शन का नेम नहीं लिखना पड़ता, ठीक है ना। ये आपको चीज ध्यान रखनी है वेब एपीआई के केस में। तो एपीआई तो क्या है अपना, ये तो जो रूट है वो हो गया, फाइल अपलोड क्या है, ये कंट्रोलर का नेम हो गया, टाइप पोस्ट है क्योंकि डेटा आप पोस्ट कर रहे हैं, डेटा फॉर्म डेटा होगा जिसे आप यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। कंटेंट टाइप फॉल्स है, प्रोसेस डेटा फॉल्स है। सक्सेस में अगर ये आपकी सक्सेस हो जाती है तो एक मैसेज प्रिंट हो जाए, फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली, नहीं होती है तो एक मैसेज एरर शो हो जाए, ठीक है। तो jQuery के बारे में ऐसा कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ। चलिए अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो देखिए मैं यहाँ से एक फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी फाइल यहाँ से मैं जैसे ये Node.js इंट्रोडक्शन yogesh.net jpg इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैसेज आ गया फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है सर्वर पे, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे, अगर आप रिफ्रेश भी कर लेते हैं तो भी ये फाइल को यहाँ दिखाता नहीं है। तो आप इसकी क्या एक्चुअल लोकेशन पे जाके देख सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स में जाइए, विजुअल स्टूडियो 2015 में जाइए, प्रोजेक्ट्स में जाइए, जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया है वो ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाता हूँ तो देखिए मेरा ये जो फाइल थी वो यहाँ अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर जो नेम आ रहा है वो GOID नंबर है, जो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि कितनी भी आप अगर सेम नेम की फाइल भी अपलोड करेंगे ना, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से वापस से इसी को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरी फाइल सक्सेसफुली अपलोड। कुछ इशू आ गया, जस्ट अ मिनट, एक बार रिफ्रेश, अच्छा ये मैंने साइट को बंद कर दिया था, वापस से रन कराते हैं। ओके, यहाँ से आपने सेम फाइल को उठाया Node.js इंट्रोडक्शन yogesh.net, अपलोड बटन के ऊपर क्लिक किया, ये अपलोड हो गई। तो आप अगर फोल्डर में जाके देखेंगे तो सेम फाइल है आपकी, जेपीजी फाइल एक ही है, लेकिन दोनों फाइलें आपकी सेव हो चुकी हैं क्योंकि आपने जो फाइल का नेम लिया है वो आपका GOID नंबर है, जो कभी डुप्लीकेट हो नहीं सकता। तो जितनी भी आप सेम नेम की फाइल भी अगर अपलोड करेंगे तो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप वेब एपीआई का यूज़ करके फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हो सकता है आप लोगों के आपके दोस्तों के कुछ यूज़फुल हो ये वीडियोज़, और काफ़ी सारे मैं वीडियोज़ अभी ऑलरेडी बनाने जा रहा हूँ और काफ़ी बना चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।